वाराणसी। दिनांक 21 मई राजीव गांधी सर्व समाज सेवा संस्थान के सेनपुरा कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर स्व राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष शिवपाल श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम वर्मा काशी विद्यापीठ, विशिष्ट अतिथि राकेश पाठक, डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा। गांधी अमर रहे। गांधी को भारत में कंप्यूटर युग के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका सपना ही 21वीं सदी का विकसित भारत था। उनके असामयिक निधन से देश को काफी क्षति हुई। आज कांग्रेस जनों, युवाओं एवं हर भारतीय को राजीव गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने में सहयोग ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से शिवपाल श्रीवास्तव, प्रो एम वर्मा, राकेश पाठक, सतीश कुमार कसेरा, कीर्ति प्रकाश पांडे, अरुण श्रीवास्तव, रतन मोदनवाल, मंगलेश सिंह, विपिन पाल, मन्नू वर्मा, मनु समेत दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। इस देश ने व्यवस्था पाई, आज जो हमारी जेब में पड़ा है वही बात करें, ये उन्हीं की देन है। अब क्योंकि विभाग ऐसा है, झूठ बोलने वाले को या जल्दी लोग विश्वास करते हैं और सच बोलने वाले को लोग अवॉइड कर जाते हैं। आइए मंगले भैया। सची बंदे सिंह जिंदाबाद। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं राजीव गांधी सर्व समाज संस्थान का पदाधिकारी हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ किया गया है? आज 21 मई राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पुण्यतिथि हम लोग राजीव गांधी सर्व समाज के कैंप कार्यालय बाग बरियार सिंह में मना रहे हैं। आज हम लोग राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। राजीव गांधी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जिस विषम परिस्थिति में भारत की बागडोर संभाली और संभालते ही उन्होंने भारत को क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उन्होंने कंप्यूटर युग की शुरुआत की और उस कंप्यूटर को भारत में लाने का जनक श्री राजीव गांधी जी को माना जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत की जो स्थिति विश्व मंच पर है वो राजीव गांधी जी की देन है। तो उनके इतिहास और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तमिलनाडु के पेरुबंदरम में एक महिला, आत्मघाती महिला ने उनके पैर छूने के बहाने उनको चिथड़े से उड़ा दिया। तो आज हम लोग के लिए दुखदायी है, क्योंकि आज वो होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी के बताए हुए मार्गों में आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है और उनके समय की आज आप कहाँ देखते हैं उन कार्यों को, आज जो हो रहे कार्य सरकार के द्वारा आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, राजीव गांधी जी के समय में पूरे हिंदुस्तान में लोगों में एक अजीब सा जोश था और सच्चे मार्ग में चलने की भावना थी। आज लोग दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के अभी आपने देखा है पिछले दिनों जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध हुए उसमें भी कई बातें खुल करके सामने आई। अमेरिका जैसा राष्ट्र को सीज फायर कराना पड़ा। हम सक्षम नहीं थे, भारत सक्षम नहीं था, युद्ध हो रहा था। हम जीतते तो तिरंगा यात्रा निकाले, हम न जीते न हारे फिर भी तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो आज भारत बदल गया है। भारत में लोगों को, युवाओं को बरगलाया गया है और उनको ये बताया गया है कि कांग्रेस जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये मानसिक रूप से आज के युवा भ्रमित हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के कांग्रेस में, कल के कांग्रेस में, आज के राजनीति में, परिवेश में सब कुछ बदल चुका है। मैं शिवपाल श्रीवास्तव हूँ। आज जिस जगह पर आप आए हैं श्रद्धांजलि सभा के लिए, वो मेरा निवास स्थान है और राजीव गांधी सर्व समाज सेवा संस्थान का मैं चेयरमैन हूँ। और राजीव जी, ये संस्था बनाने की प्रेरणा मुझको बच्चा पाठक जी, पूर्व मंत्री बच्चा पाठक जी ने दिया था, क्योंकि जिस दिन उनकी हत्या हुई आज के दिन, उस दिन हम लोग वहाँ पर बलिया में थे कन्वे सिंह में, और वो 8 बजे हमको सूचना मिली कि उनकी हत्या कर दी गई। तो उसी समय और शोक में रहे। तो अब बात हुआ है कि वर्तमान समय की राजनीति में राजीव गांधी की कोई तुलना नहीं है।
अतुलनीय राजनीति है। और जितने भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कर रहे हैं, वो सब राजीव गांधी जी की देन है। चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे ये आपका कंप्यूटरकृत हो, डिजिटल इंडिया माने आप समझिए डिजिटल इंडिया है क्या चीज़, व्हाट इज़ दिस? डिजिटल इंडिया कंप्यूटर का एक सब्स्टिट्यूट इन्होंने बनाया न, जो नकल किया, क्योंकि इनके पास तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं है, ये तो चुराते हैं। और कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसी है वो सारे पॉलिसी को चुरा के अडॉप्ट कर रहे हैं और वही चला रहे हैं। तो ये तो फेलोवर माने नरेंद्र मोदी दास मोदी एक फेलोवर प्रधानमंत्री है। इतना गया गुजरा प्रधानमंत्री तो कोई हुआ नहीं। हाँ, आपको मैं बता दूं, जनता पार्टी के रिजीम में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे, और मोरारजी देसाई ने जिस तरह से इस देश के साथ गद्दारी किया, उस तरह से उससे बढ़ के ये गद्दारी कर रहा है। अब कहिएगा मोरारजी ने क्या गद्दारी किया? मोरारजी देसाई ने अमेरिका को राह के बारे में सारी जो रहस्यमय फाइल थी सब अमेरिका को दे दिया, और उसने पाकिस्तान को दे दिया, और राह के कितने अधिकारियों की हत्या हुई उसकी कोई वर्णन नहीं है। उस समय से हमारा देश कमज़ोर होता गया। लेकिन ये तो हमारे आपके संस्कार की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और पटेल जी की देन है, भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि मेरे संस्कार हैं कि जी मेरा नाम राकेश पाठक है, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पे हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्हें आज याद किया गया। आज से शहादत दिवस में राजीव गांधी को याद किया जा रहा है, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। जी सर, अब उनके तो काम अनेकों बहुत ही खूबसूरत थे। जैसे उन्होंने 21 साल के अवस्था के नौजवानों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, जैसे जनसूचना अधिकार दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और एक ही निहायत सज्जन और शरीफ और सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री अगर खोजा जाएगा तो हिंदुस्तान में राजीव गांधी जी थे। और राजीव गांधी जी की कर्मठता और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में बेईमानों का बोलबाला है और अच्छे लोगों को सुनना पड़ता है। यह कल भी था जब विश्वनाथ प्रताप ने इनको जो है बोफोर्स कांड में जो है झूठा है प्रचार करके इनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन बोफोर्स कांड से ये बरी हुए और सारी चीज़ों को जो है एकदम साफ पाक देखा गया। तो ये महान व्यक्तित्व थे जो दुश्मनों को नहीं देखा गया और उनकी आहुति हो गई। तो आज देश ऐसे सज्जन और सरल ईमानदार राजनेता को करबद्ध श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज याद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।